जे टिकट खरीद के लाएगा वही समाज के विकास को बेचबे करेगा। हम इसके खिलाफ हैं। बहुत बड़ी बात बोले हैं। शाहीलाल यादव छपरा विधानसभा से उतरे हैं और उनको लेकर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई नचनिया को टिकट चुनाव लड़ रहा है वो अपन कैरियर बर्बाद कर रहा है। ये राजनीति है सेवा के क्षेत्र। जे सब पहले 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया लेकर जाता था प्रोग्राम करे, वो ठीक तो है, गांव के लोग फ्री में गाना सुना रहा है। रख लीजिए, हम चाहते हैं कि वन नेशन है तो वन एजुकेशन होना चाहिए और इसकी लड़ाई अगर हम पहुंचे तो सदन में लड़ेंगे। अब भ्रष्ट नेता सबके बुखार छोड़ा देंगे, बुखार छोड़ा। हम सब भगवान नहीं होती, हम सब इंसान हैं, भविष्य हम नहीं जानते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन कितना मिलेगा 14 तारीख को पता चलेगा। 14 तारीख को पता चलेगा। हर चीज में समस्या है, कौन चीज नहीं है। ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, थाना हो, एक यहाँ बिना पैसा के बिना रिश्वत का एक काम नहीं होता है। बड़ा बड़ा मंत्री आता है यहाँ चुनाव प्रचार में, एक बार टेंट लगता है, लेकिन मंत्री जी आते हैं तो खाली अपना पार्टी के जितावे के प्लान बता के चले जाते हैं, लेकिन एक बार नहीं कहते कि आपके बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम कैसे ठीक करेंगे। बहुरंगीय शिक्षा व्यवस्था एक देश के अंदर है कि प्राइवेट स्कूल में अलग किताब पढ़ाया जा रहा है और सरकारी स्कूल में अलग किताब पढ़ाया जा रहा है। ये भेदभाव क्यों है? क्योंकि गरीब का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मिडिल क्लास वाला का सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अमीर लोगों का और नेता अधिकारी मंत्री का बाल बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है। कहा कि दोनों के अलग अलग किताब रखो ताकि शिक्षा भी बराबर न मिले। जिस दिन शिक्षा बराबर हो जाएगा तो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा और तुम्हारे बाल बच्चा से आगे निकल जाएगा किसान मजदूर के बाल बच्चा। यही चलते अलग अलग शिक्षा व्यवस्था बना है। आप लोग नौजवान आदमी है, रिपोर्टर हैं, एक डाक विभाग का नौकरी होता है, वैकेंसी आता है, देखिएगा नंबर के आधार पर होता है। अब देखिए सीबीएसई बोर्ड में 90% से ऊपर नंबर लाना आसानी से आता है, सबके आता है ना, 90% से ऊपर नंबर। लेकिन बिहार बोर्ड वाला बच्चा के 60% नंबर लावे में पसीना छूट जाता है। अब होता क्या है कि जब नंबर बेस पर जब वहां बहाली, चूंकि कई सारी बहालियां होती है नंबर के आधार पर, अब नंबर के आधार पर होगा तो ये सब लड़का कहीं नहीं चुनाता है और बिहार बोर्ड से पढ़ ले जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, पिछड़ा है, एकड़ बाल बच्चा, उसका सिलेक्शन होना ही नहीं वहां। हम चाहते हैं कि वन नेशन है तो वन एजुकेशन होना चाहिए और इसकी लड़ाई अगर हम पहुंचे तो सदन में लड़ेंगे। अब भ्रष्ट नेता सबके बुखार छोड़ा देंगे, बुखार छोड़ा देंगे। ए भैया बड़का नेता केकरा कहल जाय छै? आदमी के वोट से बड़का होय छै आ कोई पार्टी जनता के वोट से ही बड़ा पार्टी होता है। अब सुन लीजिए, जो बड़का नेता सब है हम गिना देंगे उंगली पर, 5 मिनट में उसका विजन और सोच बदल जा रहा है। अब आपको गिनती कर लीजिए। हमारे यहाँ से अभी एगो हमारे संजय भाई थे, कहे कि हम आरजेडी के एकदम मजबूत कट्टर सिपाही हैं, बिल्कुल लगातार प्रचार करते रहे, टिकट मिला रविंदर भाई के, ठीक है। ये कहे कि सिपाही हम हैं, अब पार्टी कहा कि सिपाही है, बैच पहना दिया रविंदर भाई के, स्टार लगा दिया। वो पिछला चुनाव में आरजेडी के खूब गरिया थे, कहे कि कैसे 9वीं फेल मुख्यमंत्री बन जाएगा देख लेते हैं। अब टिकट लेकर देखिए टिकट किस दिन बटा है, 17 तारीख के लास्ट नॉमिनेशन था। हमारा महनार के जनता टकटकी लगाकर देख रहे थे कि भाई केकरा मिलते टिकट, केकरा मिलते टिकट। रात भर लोग के नींद ना रहा था कि टिकट केकरा मिलेगा। 17 के लास्ट नॉमिनेशन था, 16 तारीख के रात में 1 बजे क्लियर हुआ कि अब रविंदर सिंह जी यहाँ से जो है आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। जे लगातार पिछला चुनाव में गरियाबैत रहे आ पूरे अभी 16 तारीख के रात तक एको पोस्ट नहीं डाले आरजेडी के तरफ से ओकर तारीफ में, और लगातार संजय जी लगल रहे आ मिला टिकट रविंदर जी को। अब देखिए तो पार्टी की विचारधारा कहाँ रही? जो सच्चा सिपाही था ओकरा टिकट नहीं मिला, जो गरिया रहा था ओकरा टिकट मिला। अब क्या हुआ? सच्चा सिपाही भी अब सच्चा सिपाही नहीं रहे, वो कहे कि हम निर्दलीय लड़बौ, अब वो कहे कि अब हम नहीं रहेंगे सच्चा सिपाही। पार्टी के खिलाफ नॉमिनेशन दे दिए। अब जब पार्टी के खिलाफ नॉमिनेशन दे दिए तो 2 दिन पहले क्या किया पार्टी जानते हैं? उनको निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। अब 6 साल के लिए निष्कासित का मतलब है कि ये चुनाव तो आप नहीं लड़े, अगला चुनाव आप नहीं लड़िएगा। अब देखिए पार्टी या कैंडिडेट, अब पार्टी और दल नहीं है, कंपनी है, एक ब्रांडेड कंपनी, एक लोकल कंपनी। ब्रांडेड कंपनी के टिकट का दाम 10-12 करोड़ और लोकल कंपनी के 2.5-3 करोड़ चल रहा है। जे टिकट खरीद के लाएगा वही समाज के विकास को बेचबे करेगा। हम इसके खिलाफ हैं। बहुत बड़ी बात बोले हैं। अब आपके विधानसभा के अलावा बाकी बाहर से भी लोग आ रहे हैं आपको समर्थन देने के लिए, कैसा लग रहा है ये समर्थन देके? बक्सर भैया देखो, हमारा जो दोस्त हो चोर गुंडा माफिया क्रिमिनल ना है तो हम कहाँ से ले? हमारा जो है सो कोई शिक्षक है, कोई समाज सेवी है, कोई छात्र है, कोई किसान है, कोई जो बेरोजगार जो अभी रोजगार खोज रहा है। सरकार कह रही कि 1,000 रुपया दे रहे हैं तोरा से रोजगार खोजे ले, बीए पास लड़का है रोजगार नहीं देंगे, खाली रोजगार खोजे ले 1,000 देंगे। माने 1,000 दे रहा है कि 2 साल तक आप रोजगार खोजिए, लेकिन रोजगार नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे। ये व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था के बदले ले महनार के जनता इस बार जो है मुझे लगता है कि एकदम मूड बना चाहिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई नचनिया को टिकट चुनाव लड़ रहा है वो अपन कैरियर बर्बाद कर रहा है। ये राजनीति है सेवा के क्षेत्र। जे सब पहले 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया लेकर जाता था प्रोग्राम करे, वो ठीक तो है, गांव के लोग के फ्री में गाना सुना रहा है, मनोरंजन हो रहा है।